हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में दुखों का सामना करना पड़ा है, बेसिकली इन्होंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, अन्याय किया है। और इस थर्ड पार्टी की वजह से या इस इंसान की वजह से या बहुत जितने भी लोग जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, उन सभी की वजह से अगर आपकी ज़िंदगी में दुख आए हैं, डिफ़िकल्टीज़ आई है, सफरिंग्स आई है या और किसी भी तरीके का आपके सामने दर्द आया है इनके वजह से, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इसमें हम देखेंगे कि जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है उसका इन्हें क्या भुगतान करना पड़ेगा, क्या कर्मा मिलेगा, कौन से इंटरवेंशंस होंगे, करंट एनर्जी क्या है, करंट लाइफ सिचुएशन क्या है इनकी, आपके लिए इंटेंशन क्या है, आपके पर्सन के साथ इनका क्या लेन देन चल रहा है, एनर्जी एक्सचेंज क्या चल रहा है। और बहुत सारी ऐसी भी बातें निकल करके आएंगी जो हिडन है। डिपेंड करता है कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। रीडिंग फुल्ली डिपेंड होती है कार्ड्स पे और इंटेंशन पे। जो इंटेंशन दी है वो भी चीज़ें निकल करके आएंगी और एडिशनल कार्ड्स भी आएंगे जो मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें आ रही हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो रीडिंग में बने रहिएगा पेशेंस के साथ। और अब मैं रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। और रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और आप लोग वैसे तो वीडियोस को जो भी मैं अपडेट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, उसको बहुत प्यार देते हो। बट जिसने भी जो भी नए हैं अभी चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें कि क्या एनर्जीज निकल करके आ रही है। प्लीज़ गाइड करें। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें कि क्या एनर्जीज निकल करके आ रही है। पहला कार्ड है यूनिवर्स का कार्ड, दूसरा है हार्ट अटैक एंड लॉस, तीसरा है डिसकंटेंट एंड बोर्डम, द वेटिंग गेम, इमोशनल विड्रॉल, विक्ट्री एंड सक्सेस, सॉलिट्यूड। नेक्स्ट कार्ड है अथॉरिटी, फिर है पैशन इग्नाइटेड, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, अवेयरनेस, मूविंग ऑन। ओके, ये सारे कार्ड्स निकल करके आए हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है पावर। ओके, सो एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पावर्स आपने खोई है ना इस थर्ड पार्टी की वजह से, जो भी लॉस किया है इस थर्ड पार्टी की वजह से, जो भी आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आए हैं इनकी वजह से, मतलब कि जहाँ पे आपको बड़े बड़े लॉस का सामना करना पड़ा, बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ा है, ये जो वेट है, ये जो आपने इतना सहा है, इतना झेला है और इतना वेट किया है इन सारे चीज़ों का रिजल्ट आने का, वो टाइम अब ख़त्म हो रहा है। ये जो जिस चक्रव्यूह में आप फंसे हुए थे या फंसे हुए हैं, तो आपके लिए ये चीज़ बताई जा रही है कि यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इस चीज़ से निकलने के लिए। आपके पास कुछ बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस आ सकती है,
आपके पास कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस आ सकते हैं सिचुएशन से निकलने के लिए। आपको बहुत स्पेशल गाइडेंस मिल रही है, कुछ चीज़ें समझाने का ट्राई किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है इस समय आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कुछ ऐसी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं जहाँ पे लॉ को समझाया जा रहा है, चाहे लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और हो सकता है किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अभी आपने रिसेंटली सीखा है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपने कोई ना कोई ऐसी चीज़ें सीखी हैं यूनिवर्स की तरफ से, कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें सीखी हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून आ चुका है, जिसकी वजह से आपको लाइफ में रिलीफ मिल चुका है। आपके साथ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपने, जब वो चीज़ हुई है ना, तो आपका दिल बाहर निकल गया सुन करके या देख करके। तो किसी तरीके का धोखा हुआ है, किसी तरीके की चीटिंग हुई है, किसी तरीके का ऐसा नुकसान हुआ है जहाँ पे सीधे दिल पे वार हुआ है। आपका दिल यहाँ पे टूटा है, दिल को चोट लगी है। आपने बहुत कोशिश की कि आप अपने आप को सही कर ले, लेकिन उसको सही करते करते आपके अंदर जो एंजलिक क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज़्यादा उसमें जैसे कहते हैं ना कि वो चीज़ें आपने दिल को सही करने के चक्कर में और रिश्ते ख़राब कर लिए, और चीज़ें आपने ब्लॉकेजेस तैयार कर लिए अपने लाइफ में। एक चीज़ को सही करने के चक्कर में आपने कई रिश्तों को खो दिया, आपने कई अच्छे रिश्तों को खो दिया, कई अच्छे यहाँ पे ऐसे लोग थे आपके पास जो आपको गाइड कर रहे थे, जो आपको समझा रहे थे कि ये जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है। वे ऐसे लोगों को आपने ज़िंदगी में खो दिया। यहाँ पे लॉस है, लेकिन साथ में आपने इस लॉस को कहीं ना कहीं ऐसा समझा है कि ये आपका एक लाइफ का लेसन था जहाँ पे आपने कुछ सीखा, और अब आप फुल्ली फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड के मूड में हो। आप यहाँ पे सब कुछ धरती माँ के अंदर समा देने के मूड में हो। आप हर एक अपने निगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो, और मुझे यहाँ पे आपकी हर एक छोटी, हर एक बड़ी ब्लॉकेज अब आपकी पावर में बदलते हुए दिख रही है। जो लोग भी स्वर्ग और नर्क की बातें सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है कि स्वर्ग में क्या होगा, नर्क में क्या होगा, तो आपके लिए हो सकता है आपको 3 नंबर आपके लिए लकी हो, 3 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो, 3 नंबर से आपका कोई कनेक्शन हो, 3 नंबर हो सकता है आपके लिए लकी हो। और ये 3 नंबर आपके लिए एंजलिक और हेवन से मैसेज लेकर के आ रहा है कि आप इस समय फुल्ली सिक्योर हैं, फुल्ली आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो यूनिवर्स से हीलिंग भेजी जा रही है, जो भी आपके लिए गाइडेंस आ रही है, उसको फॉलो करना है, और ज़िंदगी में बिना किसी लालच के या बिना किसी निगेटिव अटैचमेंट के आगे बढ़ना है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, ओके। यहाँ पे देखो, आप अकेले पड़े हो, इवन आपने ज़िंदगी में अकेलापन बहुत झेला है, लेकिन जब ये इंसान के साथ आप आए हो, इसके साथ आपने रहना शुरू किया है, तो धीरे धीरे करके इस इंसान ने, हो सकता है आपके पर्सन हो, और हो सकता है कि वो इंसान जो आपका फैमिली मेम्बर है, उसने आपको इतना छोटा और इतना तुच्छ दिखाना शुरू किया कि आपके अंदर एक सदमा बैठ गया, आपके अंदर एक ऐसा ट्रॉमा आ गया है कि जहाँ पे अब आप अपने आप को इस दुनिया से अलग महसूस करते हो। आपने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, आप बिल्कुल अकेले रहते हो, ज़िंदगी में बहुत बोर हो जाते हो, लेकिन फिर भी आप किसी के साथ उठते बैठते नहीं हो। आपकी दुनिया इस समय बिल्कुल अकेली है। आप बहुत अधूरा फील कर रहे हो। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो आपको पीछे की तरफ ढकेल रही हैं या आपको उसने रोक रखा है। करियर में भी आप बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग जो भी हैं यहाँ पे, आपकी तरफ जिस तरीके से आपकी दुनिया को ख़त्म किया गया है, जिस तरह से आपकी दुनिया को उजाड़ा गया है, उसी तरह से आपकी दुनिया में अब बैलेंस आएगा। यहाँ पे मैंने जो एक बात पहले भी बोली कि जो भी वेटिंग जोन में हो ना आप, वो ख़त्म होने के पूरे
कगार पे है। मतलब चीज़ें बिल्कुल भी ऐसी नहीं बचेंगी जहाँ पे निगेटिविटी का, जहाँ पे कार्मिक एनर्जी का, जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का कोई नामो निशान हो। जो भी झेला है आपने, जो भी सहा है आपने, जिन भी दुखों का सामना करना पड़ा है आपको, वो सारी चीज़ें आपकी, अब आप उसको ग्रैटिट्यूड शो करके कि आपने भगवान जो भी दिया सब अच्छा ही किया है, जो भी गलत भी हुआ है वो किसी तरह के रीज़न की वजह से हुआ है, और इस तरीके से आपने अनकंडीशनल लव भगवान को शो करके, अनकंडीशनल फेथ भगवान को शो करके आपने अपने हर इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया है। आपको ये बात पता है कि आपको एक दिन विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और ये जो आपकी जो सफलता का जो एक भूचाल आएगा ना, वो हर एक इंसान को पता चलेगा। आपकी सक्सेस छोटी मोटी नहीं होगी, आपकी सक्सेस लोग देखेंगे, और ये जो सक्सेस होगी वो बड़े ही ह्यूज लेवल पे होगी। ओके, आपने हमेशा एक अपने विजडम को, अपने जो भी नॉलेज है, जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, उस पर अनकंडीशनल ट्रस्ट किया है। आपने गुरुओं की मानी है, आपने अपने जो भी स्पिरिचुअल आपके जो भी गाइड्स हैं उनकी मानी है, आपने अपने स्पिरिट गाइड की मानी है, आपने जो भी एंजल की तरफ से आपको मैसेजेस मिले हैं आपने बखूबी उसको एक्सेप्ट किया है। और अब आप ऐसी अथॉरिटी में हो, ऐसी पावर में हो जहाँ पे आपको कोई हिला नहीं सकता। ओके, आपके अंदर का जो पैशन है वो बाहर आ गया है। आपने अपनी निगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया है, ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अभी तक आप जिस ऊर्जा को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, गलत जगह इस्तेमाल कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपने खुद बंद कर दी हैं, उस पर फुल स्टॉप लगा दिया है, और आप अपने लाइफ में हर तरीके के चेंजेस लाने में सक्षम हो गए हो। फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस लाने में सक्षम हो गए हो। आप अपनी लाइफ को बहुत ही हाई लेवल पे ले जा रहे हो। आपकी लाइफ अब नॉर्मल लाइफ नहीं रह जाने वाली है। बहुत लोगों को मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए क्रिस्टल या जेमस्टोन्स की भी हेल्प ले रहे हो, और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर हो। आप हर चीज़ पे जो भी आपके ब्लॉकेजेस थे वो अब आप काट के आगे बढ़ रहे हो। आपने अपने ज़िंदगी में जितने भी बड़े ब्लॉकेजेस थे वो ख़त्म कर लिए हैं, और जिन लोगों के ब्लॉकेजेस अभी तक नहीं ख़त्म हुए हैं उनके मुझे 1 वीक में या 1 मंथ में ब्लॉकेजेस ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सक्सेस की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का भी कार्ड है, यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का भी कार्ड है, यहाँ पे अथॉरिटी का भी कार्ड है, और यहाँ पे फर्टिलिटी का भी कार्ड है। आप हर उस चीज़ को जन्म देने में सक्षम हो गए हो जो भी चीज़ थर्ड पार्टी की वजह से ख़त्म हो गई थी। थर्ड पार्टी ने जो भी आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक्ड कर रखा था, जो भी सिचुएशन आपकी ब्लॉक्ड कर रखी थी, उनकी वजह से अगर आपका हार्ट चक्र बंद था, आपका सैक्रल चक्र बंद था, या आपके माइंड में उधर से बहुत सारे इल्यूजन्स आए, नेगेटिविटी आई, वो चीज़ आप कन्वर्ट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, और आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हो। लाइफ में जहाँ भी आपको अवेयर रहने के लिए कहा गया, आप बहुत अच्छे से अवेयर रहे, और आपको जहाँ भी मूव ऑन करने को कहा गया, आपने एंजल का इशारा एक बार भी समझा और आप वहाँ से मूव ऑन हो लिए। ओके, साथ में आपने मूव ऑन तो आप हुए, लेकिन आपने स्पिरिचुअलिटी को कभी भी नहीं छोड़ा। आपने भगवान का सहारा हमेशा लेके रखा, भगवान से हमेशा आपने प्रेयर की, आपने अपनी नींव को मजबूत रखा, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत रखा, अपने निगेटिव पैटर्न को पॉजिटिव किया, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है, ये समझ में आ गया था कि इस थर्ड पार्टी से जीतने का जो एकमात्र रास्ता है वो है आपका माइंड सेट, वो है आपका दिमाग, वो है आपकी खुद के अंदर की पावर, आपका कॉन्फिडेंस,
और आपकी जो कार्मिक सिचुएशन है उसके ख़त्म होने का वेट, अपनी डिवाइन टाइमिंग का वेट। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको सताने के लिए, आपको परेशान करने के लिए लोगों ने तरह तरह के पैंतरे अपनाए हैं, लोगों ने तरह तरह के षड्यंत्र किए हैं। किसी ने आपके ऊपर जोर दिखाया, किसी ने डराया, किसी ने आपको नीचा दिखाया, किसी ने आपको अकेला छोड़ा, किसी ने आपको सेपरेशन दिया, किसी ने आपको नो कांटेक्ट जोन दिया, किसी ने आपको धमकियां भी दी, किसी ने आपको ब्लैकमेल भी किया, और किसी ने आपको इमोशनली इतना तोड़ दिया कि आपको आपका रिश्तों पर से भरोसा उठ गया। आपकी सक्सेस को कंट्रोल किया गया, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जैसे ही आप कुछ आगे बढ़ने की सोचते हैं वैसे ही आपको पीछे खींचा गया। आपको हराने के लिए और आपको गलत दिखाने के लिए लोगों ने जादू टोना, मंत्र साधनाएं और तरह तरह के नेगेटिव रिचुअल और नेगेटिव स्पेल्स का सहारा लिया। लोगों ने यहाँ तक भगवान से बैठ के दुआएं मांगी आपके लिए कि मैं इस इंसान को बढ़ता हुआ नहीं देख सकती हूँ, नहीं देख सकता हूँ। लेकिन भगवान ऐसे लोगों की नहीं सुनते हैं, और भगवान ऐसे लोगों पे जब अपनी लाठी बरसाते हैं तो फिर वहाँ पे आवाज़ नहीं होती है। और यही सिचुएशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। भगवान भी इस समय आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और इस तरह की आपकी तरफ एनर्जी भेज रहे हैं जहाँ पे आपके पास पावर भी होगी और पीस भी होगी। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में आपको ऐसी सफलता की तरफ ले जाएंगे जहाँ से आपके दुश्मन आपको देख करके ही ख़त्म हो जाएंगे। और जो भी थर्ड पार्टी है जिसने आपको परेशान किया हुआ है वो खुद ही ये चीज़ें देख करके अपना आपा खो देगी, अपने जो भी उसके पावर्स हैं वो खो देगी, और वहाँ से उसको समझ में आ जाएगा कि अब मेरा कोई भी काम यहाँ पे नहीं चल सकता है। फर्टिलिटी का कार्ड है। आप लोग कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, आप लोग कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, कहीं कुछ नया रूप देना चाह रहे हो, या आप अगर मैरिड हो तो आपकी लाइफ में आपको बेबी चाहिए, या आप प्रेग्नेंट हो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। आपको जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है आप उसको बखूबी फॉलो कर रहे हैं, और आपने बहुत सारे ऐसे लोग हो ना जिसने अभी रिसेंटली किसी सिचुएशन से मूव ऑन किया है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो मूव ऑन है, ये जो आपने कहीं से अपना दिमाग हटाया है, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। बट आप ध्यान रखना कि ये नहीं कि ये मूव ऑन सिर्फ 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, और उसके बाद आपको ऐसा लगे नहीं मेरा काम नहीं बन रहा है और आप फिर उसी स्थिति में खुद से चले आएँ। आपको इस एनर्जी को कम से कम 4 महीना तो मेंटेन करके रखना है। 4 महीना, 6 महीना, जितना मैक्सिमम हो सके, क्योंकि कोई भी एनर्जी चेंज होने में अगर वो नॉर्मल लेवल की है तो 21 दिन लगते हैं, और अगर कोई इंटेंस आपका बिहेवियर या पैटर्न है या बिलीफ सिस्टम है या निगेटिव माइंडसेट है तो उसको चेंज होने में 3 मंथ्स लगते हैं। बट हम ये एडवाइस करते हैं कि आप टोटल 4 मंथ लेकर के चलो, ओके, क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो मैनिफेस्ट होने में पूरे 4 मंथ्स लग जाते हैं, ओके। सो इतना आपको टाइम लेके चलना है। आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पे ध्यान देना है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस समय बहुत अट्रैक्ट कर सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं जो आपको एज अ गाइडेंस बताई जा रही है कि इसकी हेल्प लेकर के आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं। और अगेन मैं बताऊंगी आप लोगों के लिए 3 नंबर बहुत ज़्यादा इस समय देखो लकी भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो आपको 3 नंबर से। आप कैलकुलेशन जब करोगे ना तो आपको दिखेगा कि या तो आपका कार्मिक का 3 नंबर है, ओके, या हो सकता है कि आपका खुद का 3 नंबर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 3 नंबर अनलकी होगा, बट फुल्ली लकी भी नहीं होने वाला, ओके। हो सकता है कि आपको कोई मैसेज मिल रहा है इस 3 नंबर की वजह से, तो आप उस पर फोकस करिएगा। और यहाँ पे देखो मुझे ना एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि अभी रिसेंटली आपने कुछ बड़ा करने का सोचा, और वहाँ पे आपके जो
हेटर्स थे, जो भी आपसे आप ज़बरदस्ती की दुश्मनी कर रहे हैं ना, वो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके पर्सन का या आपसे बहुत कनेक्टेड है, आपको बहुत अच्छे से जानता है, आपके सारे के सारे वो सीक्रेट्स तो नहीं कह सकते, बट यस कई सारी इंफॉर्मेशन उसने ले रखी है आपको लेकर के। ये इंसान आपको फलता फूलता नहीं देख सकता है, और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो काफ़ी सारे षड्यंत्र रच सकता है। अब हम क्लेरिफिकेशन करने जा रहे हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड करें कि यूनिवर्स का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज़ गाइड करें कि यूनिवर्स का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ गाइड करें कि यूनिवर्स का कार्ड क्यों आया है। द वर्ल्ड और 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ओके, देखो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपके लाइफ में ब्लॉकेज है, जो भी चीज़ें हैं जो बहुत इंटेंस लेवल पे जो आपके ऊपर इमोशनल या फिजिकल लेवल पे या आपके मटेरियल सक्सेस पे बंधन लगे हुए हैं, उसमें किसी ऐसे का हाथ है जो आपकी फैमिली से है या आपके पर्सन की फैमिली से है। ओके, यहाँ पे आप यूनिवर्स इस चीज़ को आपको इशारा कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें कंप्लीशन लाने की ज़रूरत है। ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नॉट हो सकती है, सबसे बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है, सबसे बड़ा एक ऐसा बंधन हो सकता है कि जहाँ सारे के सारे आपके छोटे छोटे नेगेटिव कर्मा भी डिपेंड हो चुके हैं। मतलब कि अगर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी से जाएगा तो आप देखोगे कि आपको बड़ी सफलता देखने को मिलेगी, और ये बंधन आपके कंप्लीशन को भी लाएगा। मतलब ये जो बड़ी ब्लॉकेज आपके लाइफ में है, जिससे आप डील कर रहे हो, जिस पे आप वर्क कर रहे हो और ऑलमोस्ट आपने हील भी कर लिया है इस चीज़ को, ये जब कम्प्लीटली रिलीज़ होगा तो आपके सामने एक बड़ी सक्सेस भी आएगी। आपके सामने एक बड़ा डिवाइन का फैसला आएगा जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है। जो भी इंटरवेंशन होगा वो बहुत ही अच्छा इंटरवेंशन होगा। हार्ट अटैक एंड लॉस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताइए। हार्ट अटैक एंड लॉस का कार्ड क्यों आया है एंजल, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए हार्ट अटैक एंड लॉस का कार्ड क्यों आया है। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ भी आए हैं। हार्ट अटैक एंड लॉस मतलब कि यहाँ पे आपको धोखा मिला है, आपके अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से, बच्चों से धोखा मिला है, फैमिली के किसी ना किसी मेंबर से आपको धोखा मिला है, और ये ऐसे इंसान है जिसके लिए आपने दिलो जान से चीज़ें की, आपने इतना किया जहाँ पे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल फेस करना पड़ा। जब आपकी बारी आई, जब आपको ज़रूरत हुई, जब आप इनसे अपनी फुलफिलमेंट के लिए बोलने लगे, जब आपने कोई डिमांड की, तो इन्होंने आपको अपना असली रूप दिखा दिया। डिस्कंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताइए। डिस्कंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। डिस्कंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो पिछले कई साल से, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी यहाँ पे कि हाँ 20-30 नहीं बोलूँगी, कुछ हैं जो 20-30 के उसमें आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ ऐसे हैं जो 5 से लेके 7 साल इतने टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बोरिंग सिचुएशन देखी है, जहाँ पे ना तो आपके लोगों ने आपका साथ दिया, ना तो आपके पास कोई काम था, या स्टिल ये सिचुएशन हो सकती है आपके पास ना अभी कोई जॉब है, ना आपका करियर है, और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो। बट मैं आपको बता दूं कि आपकी तरफ विक्ट्री है, आपकी तरफ सक्सेस है, कुछ लोग का सपोर्ट मिलने वाला है, 1 या मैक्सिमम 3 लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने वाली है। आपका जो अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, बीमारी की वजह से आपकी ज़िंदगी में स्टकनेस आई, तो वहाँ पे मैं अच्छी हेल्थ को आते हुए देख रही हूँ। आपकी तरफ जो लाइफ फोर्स होना चाहिए वो बैलेंस होते हुए देख रही हूँ, वाइटलिटी को देख रही हूँ। ओके, और
आपका जिन लोगों को भी लगता है कि हमारा जो फिज़िकल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, तो मैं आपकी तरफ फिज़िकल पावर को भी आते हुए दिख रही हूँ। ओके, जिन लोगों को लगता है कि उनके लिए जो हॉर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लकी हैं, या आपने अपने घर में हॉर्स की पिक लगाई हुई है, तो ये एक साइन है कि आपकी तरफ विक्ट्री बहुत जल्दी आने वाली है। आप किसी ना किसी चीज़ पे विजय प्राप्त करने वाले हो। द वेटिंग गेम का कार्ड क्यों आया है एंजल, प्लीज़ बताइए। द वेटिंग गेम का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मतलब कि जो भी इंतज़ार किया है आपने, वहाँ पे आप बहुत निगेटिव है, बहुत आपने रोना गाना किया, बहुत आप चिल्लाए चीखे, अपने पर्सन को वापस लाने की कोशिश की, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को झेला, मेंटल लेवल आपने ख़राब किया, फिज़िकल हेल्थ आपने ख़राब की, लेकिन अब ये हो गया है। जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अब ये सिचुएशन हो गई है कि इतने पॉजिटिव हो गए हो, इतने पॉजिटिव हो गए हो कि किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम छोटी छोटी सी लगती हैं, ऐसा लगता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये सारी प्रॉब्लम्स तो आप ऐसे चुटकी में हैंडल कर सकते हैं। मतलब ये एटीट्यूड आपका हो गया है, इतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस हाई हो गया है, इतना ज़्यादा आप चीज़ों को लेके स्ट्रांग हो गए हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई अपना है तो ठीक है, कोई नहीं है तो ठीक है। आप खुद में इतने ज़्यादा ब्रेव हो गए, इतने ज़्यादा खुश हो गए हो कि जो भी वेटिंग गेम आपका चल रहा था ना, उसको आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया। एक अच्छे टाइम में आपने उस सेपरेशन का एक अच्छा फ़ायदा उठाया, आपने खुद को हील किया, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, और अब आप ऐसे हो गए हो कि आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, आपके अंदर पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिविटी है कि जितना अगर आप किसी के साथ बैठते हो तो वो इंसान हील हो जाता है, वो इंसान आपसे अपनी हर बात शेयर कर देता है, अपने हर एक दुख रो देता है, अपने हर एक सीक्रेट्स को शेयर कर देता है, यहाँ तक कि वो आपकी तारीफ़ करके जाता है कि यार तुम्हारे पास बैठ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, या ये कह सकते हैं कि तुम जैसी तुम हो या जैसे तुम हो वैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि औरों को आप इस समय बिल्कुल आपके अंदर ना जैसे एक बहुत गोल्डन टाइप की एनर्जी फील हो रही है, जो डिवाइन एनर्जी होती है वो फील हो रही है। या तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो किसी मेडिटेशन के थ्रू, किसी तरह के स्पेल वर्क के थ्रू, आपने किसी तरह की अपने ऊपर कोई भी ऐसे प्रोटेक्शन ली हुई है जिसकी वजह से आपका ऑरा बहुत अच्छा हो रहा है, आपका जो आभा मंडल है वो बहुत अच्छा हो रहा है। या फिर ये कह सकते हैं आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलाने के लिए अपने ऊपर इनर वर्क बहुत किया है, जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं एक सोल के अंदर वो हील किए हैं, और यहाँ तक अपने आप को हील करने के लिए आपने बहुत सारी तपस्याएं भी की हैं, अपने आप को बहुत वक्त दिया है। यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है, और हम देखते हैं कि ये कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ बताइए एंजल कि ये कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ बताइए एंजल्स कि ये कार्ड क्यों आया है। ओके, किसी ने आपको इतना तोड़ा है, इतना ज़्यादा आपको मानसिक आघात पहुंचाए हैं, इतना दर्द दिया है जिसको आप किसी से बता ही नहीं सकते। मतलब आप कितना भी चालो, आप अगर बताने भी चलो तो आपको ये आता है कि क्या क्या बताया जाए, कितनी तो बातें हैं, कितनी तो आपके अंदर दर्द है, कितनी तो इस इंसान ने आपको समस्याएं दे दी। एक नॉर्मल से इंसान को जिसको कभी बचपन में दुख नहीं मिला, आपको बहुत चाहा गया, आपको पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, आपके जो सराउंडिंग्स में जो भी लोग थे पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में किसी की वजह से इतना बड़ा चेंज आया कि आपको अपनी ज़िंदगी मौत जैसी लगने लगी। आपको ना ही कोई होप नज़र आई, ना ही आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन नज़र आया कि उस चीज़ से आप निकल पाओ, तो आपने ज़िंदगी को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। अपनी निगेटिव सिचुएशन, मजबूरियों की वजह से आपने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि आपको ये पता चल गया था अगर मैं इधर गया या गई
तो भी प्रॉब्लम है, अगर मैं उधर गया तो भी प्रॉब्लम है, या गई तो भी प्रॉब्लम है। तो आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया जहाँ पे आपको दुख हो रहा था। आपने दूसरों को तकलीफ देने से बेहतर समझा कि सारी तकलीफ़ आप खुद ले लें। तो आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, बहुत सेक्रीफाइस किए। आपने दूसरों के लिए, दूसरों के भले के लिए खुद की ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया, और आपको रिज़ल्ट क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो अभी आपको बता दूं, आप जैसे लोगों को बता दूं कि आपने जो भी सहा है, जो भी आपने ज़िंदगी में आपने जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, वो खाली नहीं जाने वाले हैं। और आप अपने आप को देखोगे कि आप इस दुनिया में रीबर्थ करोगे, मतलब खुद को ही एक नया जन्म देने वाले हो, खुद को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो, अपनी एनर्जी को बदलने वाले हो, और अब आप ये दिखाने वाले हो कि आप जितने अच्छे थे उतने बुरे भी हो सकते हो। आप अपने एटीट्यूड को फुल्ली चेंज करने वाले हो। ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड क्यों आया है एंजल, प्लीज़ बताइए। विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड क्यों आया है एंजल, प्लीज़ बताइए। मैनिफेस्टेशन, मैंने बोला ना कि मैनिफेस्टेशन पे जोर देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे किसी के पास मुझे बहुत ज़्यादा पैसे आते हुए दिख रहे हैं, आपके मनी ब्लॉकेजेस दूर होते हुए दिख रहे हैं, सक्सेस आती हुई दिख रही है। यहाँ पे आप हर वो काम कर पाएंगे जो आप मैजिकल वे में चाह रहे थे। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरी लाइफ में मिरेकल चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में मैजिक्स चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें चाहिए, तो यस, वो सारी चीज़ें आपके पास भर भर के आने वाली हैं। वो चीज़ें परमानेंटली रूप में आने वाली हैं, और इतनी आने वाली है कि जो आपने सोचा नहीं होगा। उसकी जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत हाई होगी। और चाहे वो किसी मटेरियल रूप में आए, चाहे वो किसी इमोशनल रूप में आए, चाहे वो कोई इंसान आप मैनिफेस्ट करो, चाहे वो कोई चीज़ मैनिफेस्ट करो, चाहे आप कुदरत से रिलेटेड कोई चीज़ मैनिफेस्ट करो, या अपने ज़िंदगी में कंफर्ट मैनिफेस्ट करो, आप देखोगे कि आप उस चीज़ में सक्सेसफुल होने वाले हो, और आपको स्टेबिलिटी भी मिलने वाली है। आपकी जो नींव है वो मजबूत होने वाली है। सॉलिट्यूड का कार्ड है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपके लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, आपको ऐसा किया कि आप टूट जाओ या फिर आप गिर जाओ। तो यहाँ पे आपने इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन को फेस किया है, बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत डाउट्स, मेंटल सिचुएशन ख़राब है, मेंटल लेवल जो है वो हिला हुआ है फुल्ली, और आपको लगता है कि इस चीज़ को रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यस, हाँ, इन्होंने ऐसा किया है। ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी इस सॉलिट्यूड के बिहाफ पे। यस, आपके साथ धोखा हुआ है, आप पीठ पीछे आपके लिए बहुत बुरा भला कहा गया है, बहुत ही ज़्यादा गंदी बातें बोली गई हैं आपको लेकर के, अब्यूज़ की एनर्जी आ रही है, और यहाँ पे मुझे मारपीट की भी एनर्जी नज़र आ रही है। बट आपको बता दूं कि जिसने जैसा किया है वैसा भुगतान उसको करना पड़ेगा, एंड बिल्कुल करना पड़ेगा। और ये चीज़ आप भी बिलीव करो इस बात पे कि हमेशा कर्मा आपको नहीं परेशान करने वाला, हमेशा आपको लेसन्स नहीं मिलने वाले, आपके लेसन्स भी ख़त्म होने वाले हैं। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा। और आप देखोगे कि जिसने जिस तरीके से आपको रुलाया है उससे कहीं ज़्यादा बुरे तरीके से वो इंसान रोने वाला है, और उसकी ज़िंदगी में जो बर्बादी है वो बहुत बड़े लेवल की होने वाली है। जिन्होंने बहुत सहा है, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा सहा है, मैं उन लोगों के लिए ये बात यहाँ पे स्पेशली इस कार्ड के थ्रू कह रही हूँ कि आप देखोगे कि कितना जो भी गलत हुआ है वो कितना ज़्यादा बढ़ के उस इंसान को मिलने वाला है जिसने आपके साथ गलत किया है। एंजल प्लीज़ गाइड करें कि अथॉरिटी का कार्ड क्यों आ रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड करें कि अथॉरिटी का कार्ड क्यों आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। किसी ऐसी महिला ने, किसी ऐसी औरत ने, फीमेल ने, लड़की ने आपकी ज़िंदगी में अधिकार जमाया हुआ है, जो नार्सिसिस्ट हो सकती है, जो गलत बातें आपसे पूरी करवाती है, गलत काम करवाती है, गलत तरह की डिमांड्स करती है, साइकिकली आपको बहुत ज़्यादा
आपके साथ गेम्स करती है, माइंड गेम्स करती है, मैनिपुलेट करती है और अपने हर वो काम आपसे इनडायरेक्टली साइकिकली करवा लेती है जो आप नहीं करना चाहते हैं। और आप जब उसके इशारों पे नाचते हो, उसके बाद जब वो काम कर लेते हो, आपको एहसास होता है कि इसने कितनी सफाई से आपसे वो गलत काम करवा लिया। और ये इंसान, ये ही औरत है जो आपके घर में, आपके रिलेशनशिप के बीच में, या अगर ये बाहर की है तो भी आपके रिलेशनशिप के बीच में शैतान बन करके खड़ी हुई है। फुल डेविल एनर्जी है यहाँ पे, फुल डेविल एनर्जी है। और यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ये जो भी कर रही है, इसको इस चीज़ का बहुत गुमान है और ये इसी अकड़ में है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी गलत करती हूँ वो काम बन ही जाते हैं। तो ये इसका डर ख़त्म हो गया है। भगवान इसको थोड़ा सा ऊपर उठा रहे हैं इस समय, थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जा रहे हैं। आप देखोगे कि ये थोड़ा हाई लेवल पे जा रही है क्योंकि इसको अब पटकने की तैयारी हो रही है भगवान की तरफ से। आप देखोगे कि जो भी प्रेयर की थी या जो भी आपने दिल से प्रेयर की है भगवान से, वो पूरी होने वाली है और इस फीमेल को स्पेशली सज़ा मिलने वाली है। और यहाँ पे पैशन इग्नाइटेड को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड ने। तो 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपने अपने पैशन को दुनिया के सामने लाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए जो स्ट्रगल किया है, जो एडजस्टमेंट किए हैं, कभी फैमिली नहीं मानी है, कभी घर वाले उस चीज़ के ख़िलाफ़ हो गए, या कभी बैकअप नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, और उस चीज़ में खाली आपने इधर उधर एडजस्ट किया, ठीक है, मनी लॉस हुआ है आपका, या मनी है ही नहीं आपके पास अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो सारी चीज़ों पे आप देखोगे कि आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, सारी रिसोर्सेज मिल रही हैं ताकि आप ज़िंदगी में सफल हो पाओ। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ करके गए हैं, जो भी पर्सन आपको छोड़ के गया है वो आपकी तरफ आ रहा है और आपसे झुक के माफ़ी मांगेगा। 100% ये चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, एकदम खुल के ये चीज़ सामने आ रही है, कोई डाउट की एनर्जी नहीं है। ओके, और ये उन सभी लोगों के लिए है जिनके पर्सन ने ज़बरदस्ती एक ऐसा सीन क्रिएट किया जहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं पाए। मतलब वो भाग गया, वो चला गया बिना कुछ आपको क्लैरिफिकेशन दिए, बिना कुछ बताए क्या गलत है क्या सही है, ये बिना कुछ कहे ये इंसान आपको छोड़ करके चला गया। और आप बस देखते रह गए कि ये सब हुआ क्यों, वजह क्या थी, यही सोचते रह गए। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है फाइनेंशियल एंड मटेरियल थिंग्स का, चेंजेस का, सॉरी, इसको क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के पास जो भी एक्शंस लेने के लिए आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप उसमें से कोई भी किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। आप इतना मत सोचिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि आप एनर्जी पे ट्रस्ट करिए। एनर्जी के हिसाब से अगर चीज़ें अच्छी होनी होंगी तो अगर आप गलत भी चूज़ करोगे ना तो भी अच्छी हो जाएंगी। तो आपको ये बिलीव करना है कि मुझे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे कोई भी चीज़ को चूज़ कर लेना है, जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप किसी को भी चूज़ करिए, भगवान उसमें आपके लिए सफलता ज़रूर क्रिएट कर देंगे। मतलब वो जो एनर्जी अगर नेगेटिव भी होगी ना, उसमें सफलता की एनर्जी भगवान डाल देंगे। ओके, सक्सेस को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, ट्रियम्फेंट सक्सेस को कौन क्लैरिफाई कर रहा है? द लवर्स क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, बहुत ही बड़े लेवल पे जो सक्सेस मिलने वाली है ना, बहुत बड़े लेवल पे जो आपका यूनियन होने वाला है, जो भी आपने सहा है, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स आई हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के, या आपने अपनी आंखों से थर्ड पार्टी को ज़्यादा ऊंचे उठते हुए देखा है, आपके पर्सन का सपोर्ट उस थर्ड पार्टी की तरफ गया है, तो वहाँ पे आप देखना कि आपको बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस मिलने वाली है। जो भी आपने संघर्ष किया है ना इस अपने प्यार को पाने के लिए, वो आप देखोगे कि वो चीज़ आपको आपके हाथ में दी जाएगी, आपकी झोली में दी जाएगी कि ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा इंसान है, इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। ये सिचुएशन सिर्फ एक कार्मिक सिचुएशन थी जहाँ पे आप लोगों को अपना कर्मा का लेन देन करना था, आपको कुछ लेसन समझने थे, आपको कुछ पेशेंस रखना था। ये सारी चीज़ें समझा करके आपको वो चीज़ आपकी झोले में दी जाएगी। और जो फर्टिलिटी का कार्ड आ रहा था वो भी इसी चीज़ को बता रहा था कि अब आप एक नई दुनिया खुद से क्रिएट करने वाले हो, कोई रिलेशनशिप नया क्रिएट करने वाले हो, या कोई पार्टनरशिप क्रिएट करने वाले हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी सफलता से रिलेटेड हैं।
द डेविल, फर्टिलिटी को क्लैरिफाई किया है डेविल। आपके अंदर अब वो पावर आ गई है जहाँ पे आप अपने हर दुश्मन को ख़त्म कर सकते हो। सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये जो 2 चक्रा हैं ये आपके इफेक्टेड थे इस थर्ड पार्टी की वजह से, कार्मिक एनर्जी की वजह से। जो आपकी यहाँ पे जो कॉर्ड आ गई थी वो डिस्कनेक्ट हो गई है। यहाँ पे फुल्ली जो चीज़ें मुझे रिजॉल्व दिखाई दे रही हैं वो यही दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पे कंप्लीशन आ गया है। अब आप देखोगे कि आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे वो इजीली मैनिफेस्ट करोगे, और जो भी डीप ब्लॉकेज, स्टिल जो ब्लॉकेज आ रही है, जो कोई पकड़ नहीं पा रहा है, जो अभी भी ना आप समझ पा रहे हो ना वो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, ये आपकी एंसेस्टर ब्लॉकेज है। ओके, जहाँ पे आपके एंसेस्टर आपसे हीलिंग्स मांग रहे हैं, और जो भी लोग हीलिंग्स करते हैं, सेल्फ हीलिंग, वो ट्राई करें कि आप सभी लोग एंसेस्टर हीलिंग करें और अपनी जो भी ब्लड लाइन हीलिंग है वो करें, और जो आपका खुद का जो नेगेटिव शैडो है उसको हील करें, अपनी जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं उसको हील करें। कुछ 3-4 ऐसे काम हैं जिसको आपको करना ज़रूरी है। आप डायरेक्टली यूनियन पे फोकस मत करिए, डायरेक्टली आप ऐसी हीलिंग्स मत करिए जो नहीं हो पा रही है, मतलब डायरेक्ट लेवल पे नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो मेन ब्लॉकेजेस हैं वो एक नहीं हैं, 7-8 हैं। तो जो भी नाम मैंने बताए हैं हीलिंग्स के, उसमें थोड़ा सा आपको फोकस करना है। तो एंसेस्ट्रल जो ट्रॉमा है वो आपके अंदर भी आया है, और एंसेस्ट्रल जो भी लैकनेस है वो आपके अंदर आई हैं, जो भी अननोन फियर्स हैं वो भी आपके अंदर हैं, वो आपको रिजॉल्व करना है, और ये आपको खुद करना है। ओके, अवेयरनेस का कार्ड है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें अवेयरनेस का कार्ड क्यों आया है। नाइट ऑफ सूट्स। ओके, अवेयरनेस का कार्ड इसीलिए आया है कि किसी ऐसे इंसान से आपको बचने के लिए बोला गया, या उससे अवेयर रहने के लिए बोला गया, जो ज़बरदस्ती का ड्रामा क्रिएट करता है आपकी लाइफ में, आता है अपने मनमानी हरकत करता है, घर में बिना आपके इनविटेशन के घुस जाता है, फिर आपकी इन्फॉर्मेशंस निकालता है, इधर उधर शेयर करता है, नेबर्स को बताता है, रिलेटिव्स को बताता है या बताती है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जो बार बार आपको परेशान करता है, मतलब खुल के नहीं परेशान करता है, लेकिन कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे आप परेशान हो जाती हैं या हो जाते हैं। इस इंसान से आप बहुत इरिटेट रहते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ साथ ये भी एक ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जो आपको आपके काम नहीं करने दे रहा है, जो छोटी छोटी हरकतें करके आपको परेशान करता है। तो ये इंसान के लिए ही आपको अवेयर किया गया है कि इसकी कही हुई कोई बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, इससे आपको ट्रिगर नहीं होना है। अगर आप इससे इरिटेट होते हो तो आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है स्पिरिचुअल लेवल पे, क्योंकि इससे डायरेक्टली लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुंह पे कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ही की एनर्जी यहाँ पे खराब होगी। यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड क्यों आया है एंजल, प्लीज़ बताइए कि मूविंग ऑन का कार्ड क्यों आया है। मूविंग ऑन कार्ड पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है और 2 ऑफ वॉन्ड आया है। मतलब यहाँ भी किसी चीज़ का एकदम स्ट्रिक्ट फैसला लेना है, कोई भी चीज़ आपको एक्सप्लोर करनी है, या कोई भी चीज़ आपको दूसरे इंसान से बताना है कि देखो ये मेरा थिंकिंग पैटर्न है, ये तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न है। ओके, तुम यहाँ पे सही हो, मैं यहाँ पे गलत हूँ, या मैं यहाँ पे सही हूँ, तुम यहाँ पे गलत हो। ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। इस डिस्कशन के बाद सामने वाले का आपको रवैया देखना है कि वो आपको इस बिहाफ पे चूज़ कर रहा है या थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप खुद से कम्युनिकेट करते हो, खुद से अपनी कुछ बातों को रखते हो बिना ईगो के, बिना अपने किसी ऐसे एटीट्यूड के जो निगेटिव है, तो ये इंसान आपको डिस्कस करेगा कि थर्ड पार्टी मेरी मजबूरी है, मेरी कार्मिक सिचुएशन है, मेरे कर्मा में है, वो मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो है। भले वो ऐसी स्पिरिचुअल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करे, लेकिन वो अपने शब्दों में आपको बताएगा कि ये चीज़ करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भगवान ने मुझे इसके अलावा अभी कोई ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ पे इनके कुछ कर्मा कनेक्टेड हैं फुल्ली,
इस थर्ड पार्टी से, जिसकी वजह से इन्हें उसके लिए ही सोचना पड़ता है, उसके लिए ही एक्शंस लेने पड़ते हैं, उसके लिए ही ये ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि ज़्यादा एनर्जी देते हैं, या ये इंसान को ऐसा दिखाते हैं इस थर्ड पार्टी को कि ये मेरी मजबूरी है। और यस, ये इनकी मजबूरी है, बट ये बहुत जल्दी फैसला कर रहे हैं कि ये सिर्फ आपको चूज़ करें। तो थर्ड पार्टी मुझे इस दोनों सिचुएशन में कहीं टूटती हुई, कहीं पीछे छूट जाती हुई दिख रही है। जिसने आपका घर तोड़ा है, जिसने आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ा है, और जिसकी वजह से आपको हमेशा एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये जो मूविंग ऑन है, ये जो 2 ऑफ वॉन्ड है, ये जो पेज ऑफ वॉन्ड है, ये क्लियर कट बता रहा है कि इस थर्ड पार्टी से आपके जो पर्सन है वो खुद भी मूव ऑन होना चाहते हैं, लेकिन ये इनकी सोल आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो, ये मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैं चाह के भी ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी भी चिंता है, मुझे पता है कि तुम ही सही हो, लेकिन वो नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं। जब तक इस चीज़ में कंप्लीशन नहीं आएगा, जब तक इस चीज़ में ये इनका इनसे पूरा का पूरा कार्मिक बंधन नहीं क्लियर होगा, ये चाह के भी इमोशनली आपसे अटैच नहीं हो पाएंगे। अभी सारा का सारा ध्यान, ये कितना भी कोशिश कर लें कि आपकी तरफ आ जाए, नहीं, डिवाइन इनको आपकी तरफ नहीं आने देंगे। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करके आपको, अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि ये आपकी तरफ अपनी एनर्जीज़ को दे, अगर आपको ये गाइडेंस मिल रहा है, आप ये बात सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत सीरियस होकर के सुनिए। आपका कंप्लीटली मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है सिचुएशन से। ये आपको गाइडेंस मिल रही है। पिछले 2-3 वीडियोज़ में भी मैंने ये आपको स्ट्रिक्टली बताया है कि किसी एक सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना है, आपको आगे बढ़ना है। आपके पास अभी कोई भी रास्ता नहीं है। आपने जितने भी यहाँ पे जितने भी कर्म किए हैं ना अच्छे, उसके लिए आपको रिजल्ट मिल रहा है, उसके लिए बताया जा रहा है कि आप मूव ऑन हो जाओ एंड देन डिवाइन को अपने हिसाब से चीज़ें करने दो। ओके, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। और मैं एक कार्ड ओवरऑल एनर्जी का लेना चाहती हूँ, जो कंक्लूज़न कार्ड होगा, जो काफ़ी कुछ बताएगा और काफ़ी सारी क्लैरिटी देगा। तो देखते हैं कि वो कार्ड कौन सा कार्ड आ रहा है। और मैं आपको ये बताती हूँ कि कंक्लूज़न में गाइडेंस निकल कर के आ रही है कि एनर्जी निकल कर के आ रही है, या आपके जो पर्सन है उनकी सिचुएशन है, या थर्ड पार्टी का, कुछ भी निकल के आ सकता है गाइज। मतलब मैं इसमें इंटेंशन ऐसी नहीं देती हूँ कि इसका आंसर चाहिए। ये एक कार्ड आएगा और जो मुझे चैनलिंग होगी वो मैं आपको गाइड कर दूँगी। प्लीज़ गाइड करें कि क्या है स्पेशल गाइडेंस या एनर्जी या मैसेज। जो एक कार्ड है वो प्लीज़ मुझे दीजिए, ताकि मैं बता पाऊँ, कन्वे कर पाऊँ कि क्या कुछ खास है इस रीडिंग में, और क्या बहुत स्पेसिफिक है आपको जानना। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ये रीडिंग आपसे क्या कहना चाहती है कंक्लूजन में। द मून, इमोशनली इम्बैलेंस आप लोग हो, साफ पता चल रहा है कि इमोशनली डिस्टर्ब हो, और कहीं ना कहीं उम्मीद को खो रहे हो, कहीं ना कहीं एक जो सपने देखे थे वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है आपको कि क्या ये जो लूप है, ये जो कार्मिक साइकिल है, जो थर्ड पार्टी पैटर्न है, क्या कभी नहीं ख़त्म होगा। आपको एक तरीके से आंसर मिल रहा है कि नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपने बहुत अंधेरा झेला है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अब आपकी जो टाइमिंग है, अब आपकी जो स्पिरिचुअल टाइमिंग है वो आ गई है। आपकी तरफ सन की भी पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है, आपकी तरफ मून की भी फुल एनर्जी। अगर किसी का मून इम्बैलेंस है तो उसके लिए तो बहुत स्पेशल गाइडेंस है। आपकी मून की एनर्जी बैलेंस हो रही है। और अगर किसी का सन इम्बैलेंस है, या सन जो है वो वीक है, मून वीक है, तो आप देखोगे कि ये दोनों चीज़ आपकी स्ट्रांग हो रही है। यिन और यांग पोलैरिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। शिव शक्ति की मेडिटेशन जो लोग भी कर रहे हैं
उनके लिए ये ब्लेसिंग का कार्ड है। ओके, ये जो कार्ड है ये सुख और शांति आने का यहाँ पे सिग्नल दे रहा है। आपकी तरफ पीस भी आएगी। आप मेडिटेशन अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं ब्लॉक्ड हो जाते हो या मेडिटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, या अगर आप कोई और स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हो, जैसे कि आप चक्रा मेडिटेशन करते हो, ऑरा हीलिंग करते हो, या एडवांस लेवल की चीज़ें करते हो जहाँ पे आप अपनी सोल के साथ डील करते हो स्पिरिचुअल मेडिटेशन के थ्रू, एडवांस लेवल मेडिटेशन के थ्रू, और ऐसी चीज़ें कर रहे हो जहाँ पे आप अपने एनलाइटमेंट को बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हो, तो ये कार्ड आपके लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो सेपरेशन में हैं और जो यूनाइट होना चाहते हैं, जिनको टाइम हो गया है। मैं बता दूं कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 3 मंथ्स में यूनियन होने वाला है, बट वो लोग ऐसे हैं जो फुल्ली सेपरेट है ना, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, इवन कोई अता पता नहीं है कि सामने वाला बंदा कहाँ है, सिर्फ माइंड में मैसेजेस मिलते हैं एंजल्स के थ्रू, टेलीपैथी होती है, ड्रीम्स में आप एक दूसरे से मिलते हो, आपको कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में पता है कि यस ये पर्सन आने वाला है, तो हाँ ये टाइमिंग बन रहा है आप लोगों के लिए आपके यूनियन का। सो गाइज ये थी आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।